बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी B4U का जो केस है वो अब डिले का शिकार है। मसला ये है कि पाकिस्तान में केसेस ज़्यादा हैं और अदालतें कम हैं, जिसकी वजह से जब भी कोई केस या कोई हियरिंग डिले का शिकार होती है तो अगली जो डेट मिलती है वो 2-3 हफ्ते बाद की मिलती है और वो भी फिर डिले हो जाता है। अब मसला ये है कि जो मुतासरीन है वो इतने अरसे से अब कोई 1.5 साल होने लगे, उनको विड्रॉ नहीं मिल रहा और हर दफ़ा यही होता है कि जी कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी, वो मिलती भी नहीं है। तो वो अब काफ़ी इंतज़ार कर करके थक गए हैं। और अब जो बात ग्रुप्स में हो रही है और यूट्यूब के ऊपर भी, और एक जावेद साहब हैं वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तो उनका भी मैंने एक ऑडियो सुना। उन्होंने कहा कि जी कोई गवर्नमेंट को चाहिए कि अदालतें जो हैं वो सीओ साहब को टाइम दें और उनको रहा कर दें और उन्हें कहें कि जी आप साल के अंदर जो है वो इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करें और बेशक उनका नाम जो है वो ECL में डाल दें। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये कानूनी तौर पे पाकिस्तान में हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं है सिवाय नैब के, और नैब में ये केस चल रहा है तो ये तो एक तरह से अच्छी चीज़ है। और वो कानून है प्ली बार्गेन का कानून, और वो नैब अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 25 है वो इस लॉ के अंदर है। और इसमें ये कहा जाता है कि जी जो देखिए कोई भी शख्स जिस पे इल्ज़ाम हो कोई भी फ्रॉड का, बेशक वो बिजनेसमैन हो, प्राइवेट पर्सन हो या कोई गवर्नमेंट का सरकारी मुलाजिम हो, तो अगर उस पर कोई इल्ज़ाम लगा है करप्शन का, फ्रॉड का, और अभी केस बेशक इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर ही है, यानी कि अभी रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, यानी कि जो B4U का केस है, और उसमें अगर वो नैब के साथ डील कर लेता है और अपना जुर्म मान लेता है जो उसने किया है, तो चेयरमैन नैब अगर उसको अप्रूव कर देते हैं तो, और वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भी उसको अप्रूवल मिल जाता है, तो उसने जो पैसे जिसका फ्रॉड किया है उन पैसों को 3 हिस्सों में डिवाइड करके 3 किस्तों में वो पैसे उसने वापस करने होते हैं और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। वैसे उसको पहले ही छोड़ दिया जाता है कि जी आपने अब ये किस्तों में पैसे देने हैं, लेकिन वो जो पैसे हैं वो अपनी मर्जी से ही नहीं होगा कि वो बाहर निकल के वो 5 लाख खानदान को, और वो वाला जो बात है कि जी मैं वापस करूंगा पैसे, उस तरह नहीं। सिर्फ उनको वापस करने हैं जिन्होंने नैब में एप्लीकेशन दी है और जिनका नाम है लिस्टों में। तो इसका मतलब है कि पैसे उनको नहीं मिलेंगे जिन्होंने नैब में अप्लाई नहीं किया, पैसे सिर्फ उनको प्ली बार्गेन के तहत मिलेंगे जिन्होंने नैब को कांटेक्ट किया। तो अगर प्ली बार्गेन होता है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो तो उसमें तो इतने ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने नैब में दरख्वास्त दी नहीं है, और कंपनी ने तो उनको यही कहा कि जी अगर आप नैब में करेंगे, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक माहौल बनाया जाता है, वो ओपनली तो नहीं कहते लेकिन बातों बातों में यही कहा जाता है कि अगर आप नैब में जाएंगे तो नैब पैसे वापस नहीं करती, वैसे वो करती भी है वापस। और दूसरी चीज़ ये कि आप केस को डिले कर देंगे तो आप 5 लाख खानदानों के साथ ज्यादती हो जाएगी, और लोग हैं वो वाकई पसंद भी करते हैं सीओ साहब को, वो इसलिए भी नैब नहीं जाते। अब अगर हम कंपनी की बात करें तो वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी हम प्ली बार्गेन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो तो केस को फुल फाइट करना चाह रहे हैं। अब बात यह है कि जो वकील होते हैं, और इनके तो टॉप के वकील हैं, उनको पूरा पता होगा कि, और कंपनी के टॉप के लोगों को, कि रेफरेंस में क्या आना है। तो हमें जो ये कहा जाता है कि जी नैब जब रेफरेंस फाइल करेगी तो इनको पता चलेगा कि क्या इल्ज़ाम है, ये है वो है। ये जब ये नैब की कस्टडी में थे तो इनसे जो सवालों जवाब हुए होंगे और वो वकीलों की मौजूदगी में हुए होंगे, तो इनको पूरा पता होगा कि नैब ने इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाने हैं, और ये प्ली बार्गेन नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि ये पूरा अपना केस फाइट करेंगे, महंगे इनके वकील हैं, और अगर किसी टाइम के ऊपर इनको लगता है कि केस उनके हक में नहीं जाएगा तो वो प्ली बार्गेन जो करेंगे वो फिर 120 जो लोग हैं उन्हीं के साथ प्ली बार्गेन होगा, उन्हीं को ही पैसे वापस करने होंगे। और लगता है कंपनी को भी पता है कि जी लोग अगर कम है तो वो इंतज़ार कर रही है कि हम देखते हैं केस किस तरफ चलता है, और आखिर में अगर ये केस जीत जाते हैं और बाहर आ जाते हैं तो इनके ऊपर कानूनी तौर पे कोई प्रेशर नहीं होगा कि उन लोगों को इन्होंने पैसे वापस करने हैं जिनको हम 5 लाख खानदान कहते हैं, और जिसके बारे में हम हर रोज इतने वॉइस मैसेज सुनते हैं कि अब तो लोग बेचारे बिल्कुल
अब परेशान ही हो गए कि कब ये इन लोगों की बारी आएगी रिकवरी करने की, स्पेशली वो लोग जिन्होंने लास्ट में ज्वाइन किया है। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन के पाकिस्तान में स्वाइप प्ली बार्गेन के कोई कानून नहीं है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप किसी को रहा कर भी दें तो क्या वो लोग पैसे इन्वेस्टर्स को वापस करते हैं, और इंडिया में इस तरह का जो केस हुआ था उसमें क्या हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया।